खूबसूरत वादियों के दरमियान एक खूबसूरत महल आबाद था जो अपनी शान शौकत से बहुत मशहूर था। इस महल में एक शहजादी रहती थी जो बहुत ही गरूर और तकब्बुर रखती थी और गरीबों से नफरत करती थी। शहजादी के दिल में ना एहसास था ना हमदर्दी थी। वो अक्सर गाँव वालों को देख कर कहती थी, ये लोग अगर मेहनती होते तो यूं मिट्टी में ना रहते। बादशाह अपनी बेटी की इस सोच को लेकर अक्सर बहुत परेशान रहते थे। महल की वादी में एक गांव था जहां सलमान रहता था। सलमान एक खुश मिजाज और आजिज इंसान था। सलमान दिन को खेतों में खड़ी धूप में मेहनत करता था और खुद से कहता था, मेहनत करने वाले को ही सब्र का फल मिलता है। यूं सलमान सारा दिन खड़ी धूप में अपनी मेहनत जारी रखता था और रात को अपनी माँ की खिदमत करता था। माँ, थोड़ा पानी पीजिए। शुक्रिया बेटा। क्या आपको और चाहिए? नहीं बेटा, बस हो गया। एक दिन शहजादी अपने घोड़े पर सवार जंगल में शिकार करने जा रही होती है। शहजादी अभी जंगल में जा ही रही होती है कि आगे जाके वो रुक जाती है और कहती है, शेर की आवाज। शेर की आवाज सुन के शहजादी का घोड़ा अजीब सी हरकतें करने लगता है और शहजादी को वहाँ गिरा के वहाँ से भाग जाता है। शहजादी अकेली जंगल में बहुत घबरा जाती है और वहाँ से खड़ी होकर गाँव की तरफ भागने लगती है। शहजादी सलमान के घर के बाहर पहुंचकर गहरी सांस लेती है और इधर उधर देखने लगती है और कहती है, कोई है, मुझे पानी पिला दो। सलमान दरवाजा खोलता है और पानी लेके बाहर आता है। शहजादी, ये पानी आपके लिए। ये पानी? हाँ, ताजा पानी। ऐसा बर्तन में पानी पीने से बेहतर है मैं प्यासी रहूं। शहजादी पानी गिराकर वहाँ से जाने लगती है। अगले दिन सलमान को शहजादी अपने महल में बुलाती है। सलमान इधर उधर देख रहा होता है। शहजादी सबको कल वाली बात बताकर सलमान का मजाक उड़ा रही होती है कि तभी वहाँ पे दरवेश इंसान कहता जो है, इंसानों को फकीर समझता है उन्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करता। इतना कहते ही दरवेश इंसान आसमान में हाथ ऊपर करता है और शहजादी को बदवा देता है। रात को शहजादी अपने कमरे में होते के मटके से एक अजीब सी जादुई रोशनी निकलती है। रोशनी शहजादी को अपने लपेट में ले लेती है और शहजादी वहाँ से गायब होने लगती है। गायब होने के बाद शहजादी एक बिल्ली की शक्ल में होती है और वो खुद को देख के बहुत ही उदास होती है। काश मना लोगों को फकीर ना समझा होता। शहजादी उदास होकर वहाँ से जा रही होती है कि गांव के लोग उसके देख के पत्थर मारने लगते हैं। शहजादी वहाँ से जान बचाकर भागने लगती है। सलमान मेहनत मजदूरी करके जंगल से लकड़ियाँ काट के ला रहा होता है कि आगे आके वो देखता है कि एक बेजुबान सी चीज जख्मी होती है और वो रो रही होती है। सलमान उसके पास आता है। सलमान उसके पास बैठकर उसके हाथ पट्टी बांधने लगता है और शहजादी रो रही होती है। तभी शहजादी कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, ये उस बदवा का असर है। इतना सुनता ही सलमान आसमान की तरफ हाथ बुलंद करता है और शहजादी के लिए दुआ करने लगता है कि तभी वहाँ पे शाही शिकारी आ जाते हैं और वो इधर उधर शिकार ढूंढ रहे होते हैं। शाही शिकारी शहजादी को बिल्ली समझकर शिकार करने लगते हैं कि तभी सलमान उनके सामने खड़ा होता है। सलमान शहजादी को बचाते हुए जख्मी हो जाता है और तभी बदवा का असर टूटता है और शहजादी पहले जैसी हो जाती है। ये देखकर शाही सिपाही वहाँ से भागने लगते हैं। दी सलमान के पाँव में गिरकर माफी मांगती है और सलमान भी शहजादी को माफ कर देता है। अगले दिन शाही सिपाही बादशाह को सब कुछ बताता है और बादशाह ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। बादशाह सलमान को महल में बुला कर कहता है, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, और उसे इनाम देने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शहजादी ने सादा लिबास पहना होता है और लोगों की खुशी खुशी मदद कर रही होती है। लोग भी आपस में घुल मिल रहे होते हैं और खुशी से जिंदगी गुजार रहे होते हैं।